इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? जंग करें अमन कायम होना चाहिए। कितने लोगों ने अब मेरी बात सुने ये आपके सामने आ जी गया। मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। हाँ, आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा। आपने पीछे बोला है ये इंडिया से है। ये ले, आपने अमन की बात की, आप इंडिया से हो गए। इतनी रहिएगा नहीं नहीं, आप अपना लॉजिक दें। आप चले मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं करते। नहीं, तंग नहीं, आप इधर आए भाई, आप इधर आए। देखें, बात होनी चाहिए लॉजिक से। 2-3 रीजंस बता दें क्यों अमन होना चाहिए। एक तो हमारे माली मामला ठीक रहेंगे। अगर हमारी तिजारत होती है इंडिया के साथ तो उसके साथ हमें माली मामलात में बेहतरी आएगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है, हमारा जो बजट है दिखाई बजट, उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है। तो और तीसरी रीजन ये है कि जानी नुकसान भी होता है हर जंग में, ठीक है, और लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी डिस्टर्ब होती है। आप सबसे पहले ये देखें ना, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया गया है, ये पाकिस्तान वैसे ही है। ये कैमरा मैन से मेरी गुजारिश है कि इधर आसपास के लोग दिखाएं जरा। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे कितने को लोग AK-47 लेके फिर रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा देना आप। ये भगवान क्या जुल्म है। बात है। और एक और चीज कहना चाहूंगा, नो डाउट लियारी की अगर बात करें, गैंगवार थी वहां पे, ये तो आप कहे या पूरी दुनिया को पता है कि गैंगवार थी। लेकिन अभी रेंजर्स आई, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया, और कराची से जो बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि 80% 90% की हद तक जो गैंगवार है उसे खत्म कर दिया। अभी भी लोग मौजूद होंगे, अभी भी गैंग्स मौजूद होंगी, लेकिन उस तरीके से नहीं कि जैसे मूवी में दिखाया कि ऐसे दरवाजा खुला, अंदर से वेपन ही वेपन। मतलब इतना वेपन तो शायद मेरे ख्याल से इसराइल और ईरान की जंग में यूज नहीं हो रहा होगा। देखिए, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मोदी साहब एक जगह जाते हैं स्कूल में, वहाँ पे उनके लिए चेयर रखी होती है। बाकी जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठे होते हैं, वो सीढ़ियाँ बनी है, कारपेट बिछा हुआ है। वो मोदी साहब जाके कहते हैं ये कुर्सी उठा के खुद देते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, कहते हैं आओ बच्चों मेरे साथ बैठ जाओ। तो उन बच्चों के ज़हन में क्या बात आएगी कि यार हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमें अपने साथ बिठा रहा है। तो वो एक ही बात कहता है, आपने शिक्षा हासिल करनी है। हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि अभी आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गए थे दौरे पे फ्रांस से गालबन, तो वहाँ पे वेदर देखा, बारिश हो रही थी। वो एक लड़की थी पीछे जिन्होंने अम्ब्रेला छतरी पकड़ी हुई थी, ठीक है। मियाँ साहब के अंदर कोई ज़रा सी करज होती ना, ये कहते ठीक है आप ऐसा करें मुझे पकड़ा देंगे। तो आधी छतरी उसके सर पे, आधी अपने, लेकिन इन्होंने पकड़ के अपने छत पे सर पे रख ली। वो अपनी ड्यूटी पूरी करती रही है, वो पीछे पीछे आती रही है। और आप देख लें नरेंद्र मोदी साहब, इनका जो कौमी तराना बज रहा है, वो बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं, छतरी नहीं है उसके सर पे। प्यूटन साहब खड़े होते हैं, एक नामालूम फौजी है, उसकी कब्र पे जाते हैं, फूल रखते हैं, और बारिश में खड़ा है वो।